औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 11 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 2 है। रुकू नंबर 1 के आखिर में आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताब फ़ीही ज़िक्रुकुम, हमने आप पर किताब नाज़िल की। जमा का सिगा इलैकुम किताब, अहले अरब ख़ताब है। इसमें अहले अरब को अल्लाह तबारक व तआला अपना एहसान जितला रहा है कि तुम्हारे लिए किताब नाज़िल की। किताब कुरान पाक, बारहा पहले ये बात जिक्र हो चुकी है कि कुरान पाक अरबी में नाज़िल हुआ, ये अरबियों के डिमांड पे नाज़िल हुआ। अगर किसी और ज़ुबान में ये किताब नाज़िल होती तो अरबियों के लिए समझना मुश्किल थी और उनका गिला रहता कि हमें समझ ही नहीं आई या हमें कोई समझा ही नहीं सका। और अगर कुरान पाक किसी फ़रिश्ते पे नाज़िल किया जाता और फ़रिश्ता पैगम्बर बना के इनके सामने भेजा जाता तो ये समझते कि हमें फ़रिश्ता समझा नहीं सका या फ़रिश्ते के लवाज़मात ज़िंदगी और हमारे मुख्तलिफ हैं, सो हमारे लिए ये मुश्किल है। सो अरबियों की डिमांड पे अल्लाह ने किताब नाज़िल की और फरमाया कि ज़िक्रुकुम, कुरान पाक की अहमियत और ख़ासियत बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए हदायत है और हदायत भी क़यामत तक के लिए है। कोई मुख्तसर ज़माना इसमें मुराद नहीं है, जिस तरह पिछली किताबें मुख्तसर दौर के लिए हदायत थी, ऐसा नहीं है, बल्कि क़यामत तक के लिए कुरान पाक हदायत है और क़यामत तक इस पर लोग ईमान लाते रहेंगे और क़यामत तक दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा रहेगा। अफला ताक़िलून, तनकीद करते हुए, तंबीह करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आ रही है, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो, फिर भी तुम्हारे दिमागों में अक्ल की बात नहीं आ रही है। आगे आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कम कसमना मिन क़रया, अगर तुम्हारी अक्ल में तंबीह करने के बाद फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि अगर तुम्हारी अक्ल में बात नहीं आ रही है, तुम्हारी समझ में कुरान पाक नहीं आ रहा है, तुम इससे इस्तिफ़ादा नहीं कर रहे हो, तुम इसकी कदर नहीं कर रहे हो, तो फिर ये मत भूलो कि कितनी ही बस्तियाँ पहले ऐसी गुजर चुकी हैं। कानत ज़ालिमा, वो ज़ालिम थी। जुल्म से मुराद यही था कि उन्होंने अपने नबी को नहीं माना, उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए दीन की कदर नहीं की, तो ये जुल्म है। फरमाया कि वो ज़ालिम थी आपकी तरह, तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ कि उनको हमने तबाह कर दिया। अंशाना बादहा, और उनको तबाह करने के बाद उस ज़मीन को बिल्कुल चटियल मैदान बना दिया और चटियल मैदान बनाने के बाद उसको उसी तरह नहीं छोड़ दिया कि इंसान की कमी है दोबारा आबाद नहीं हुई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उसकी जगह में अपनी पसंदीदा कौम ले आया और लोग कुछ ले आया जो कि नबी की कदर करने वाले, दीन को मानने वाले थे और दुनिया को आबाद करने वाले थे। कौमन आखरीन, दूसरी कौम ले आया जो अमल करने वाली थी, जो मानने वाली थी और जो ईमान लाने वाली थी और जो कदर करने वाली थी, जो नसीहत इख्तियार करने वाली थी। फलम्मा अहस्सू बासना, लेकिन जब उन्होंने हमारी वो मुसलसल नाकदरी करने वालों के लिए अज़ाब आते रहे, उन पर अज़ाब आए और जब उन्होंने हमारे अज़ाब को महसूस किया और उन्होंने देखा कि अज़ाब आ चुका है, तो उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए इज़हुम मिनहा यरकुज़ून, इधर उधर दौड़ना भागना शुरू कर दिया। जान बचाने के लाले पड़ गए उनको और उन्होंने जान बचाने के लिए हत्तल मकदूर कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब मैंने अज़ाब नाज़िल करना होता है, जब मौत का वक्त आ चुका होता है, जब क़यामत आ चुकी होती है, तो वो वक्त टला नहीं करता। सो अज़ाब के लिए, अज़ाब से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मोहलत दी हुई होती है और टाइम दिया होता है, मखसूस टाइम। उससे पहले टाइम पूरा हुए बगैर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाते और ना ही हदायत का इंतज़ाम किए बगैर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल फरमाते हैं। अगर टाइम से पहले अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल फरमा दे या हदायत का इंतज़ाम किए बगैर अज़ाब नाज़िल कर दे तो इंसान की हुज्जत रह जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हदायत का इंतज़ाम नहीं किया या हमें वक्त नहीं दिया, समझने के लिए मोहलत नहीं दी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम हो जाए। जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाने लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल अबीद, मैं अपने बंदों के साथ कभी जुल्म नहीं करता। सो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब उन पर वक्त पूरा हो चुका, मुकर्रर वक्त पूरा हो चुका, तो उन पर अज़ाब नाज़िल होने लगा और जब अज़ाब नाज़िल होने लगा तो उन्होंने अज़ाब के आसार महसूस किए, अज़ाब को महसूस करना शुरू किया, तो उस वक्त उन्हें जान के लाले पड़ गए और अपनी माल मता और घर बार और माड़ियाँ, अपने महल छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ला तरकुज़ू, अब मत भागो,
अब मत भागो, अब वक्त मुकर्रर हो चुका है। अल्लाह की ज़मीन से भाग के किधर जाओगे? ज़मीन तो सारी अल्लाह तबारक व तआला की है। किसी कोने में जाके निकल सकते हो इसके तो दौड़ भाग करके दिखाओ, लेकिन अब भागने का वक्त नहीं है। वर्जो इला मा उरिफ्तुम फीही, अब जो तुमने जमा किया है, जो हलाल हराम से जमा किया है, जो नाफरमानी से जमा किया है, जो महल बनाए हैं, जो तामीर किए हैं, अपने ठिकानों की तरफ, मसाकिनकुम, अपने ठिकानों की तरफ वापस आओ। लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे कुछ सवाल जवाब तो कर लिए जाए। ये तंबीह है अल्लाह तबारक व तआला की, चूँकि ख़िताब अहले मक्का है और अहले मक्का के लिए ये अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह और ये हदायत और ये आयत नाज़िल फरमाई। सो इसमें पिछली बस्तियों के कुछ वाक़यात तबाही के ज़िक्र हैं। नूह अलैहिस्सलाम, खुसूसन नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितनी बस्तियाँ तबाह हुई, अज़ाब आए, वो सब मराद है इसकी। नूह अलैहिस्सलाम से पहले बस्तियों पे अज़ाब नहीं आए, इसलिए कि उससे पहले शिरक नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं थी। और नूह अलैहिस्सलाम के बाद शिरक शुरू हुआ और नूह अलैहिस्सलाम तक अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बस्ती को हलाक कर तमाम दुनिया को बिल्कुल चटियाल मैदान तहस नहस करके रख दिया। और दोबारा नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को आबाद किया। सो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा रखने का हुक्म दिया। और नूह अलैहिस्सलाम जब हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके निकले तो उसी से अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा दुनिया को आबाद किया। सो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आबाद की हुई दुनिया जो थी आदम अलैहिस्सलाम के वक्त की, वो नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँच कर ख़त्म हो चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम से दोबारा दुनिया शुरू हुई और इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को आबाद सानी कहा जाता है कि दूसरे बाप इंसानियत के। नूह अलैहिस्सलाम से इंसानियत का दोबारा आगाज़ हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के बाद सारी बस्तियों को मिन जुमला ज़िक्र करते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कि अहले मक्का से कह दें कि नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितनी बस्तियाँ तबाह हुई हैं उनके हालात ज़रा पढ़ लें। और पिछली आयत में ये भी जिक्र है कि अगर नहीं उनके नॉलेज में, उनके इल्म में ये चीज़ नहीं है तो अहले इल्म से पूछ के देख लें। अहले इल्म से मुराद यहूदी और ईसाई अहले किताब मुराद है, क्योंकि अहले किताब पर इल्हामी किताब, अहले किताब दो कौमें थी, यहूदी और ईसाई, उन पर इल्हामी किताबें नाजुल हो चुकी थी। सो वो इल्हामी इल्म से वाक़फ़ थे, इनकार कर रहे थे और मुनकर हो चुके थे, लेकिन चूँकि आलम थे, इल्म रखते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले मक्का को रेफ़र किया कि अहले इल्म से पूछ लिया। अहले इल्म से मुराद यहूदी और ईसाई मुराद है। यहाँ तंबीह करते हुए फरमाया कि भागने दौड़ना छोड़ दो, अपने ठिकानों की तरफ वापस आओ और जो जमा किया हुआ हलाल हराम से उसकी तरफ वापस आओ ताकि तुमसे सवाल जवाब किए जा सके। कालू, उस वक्त वो कहेंगे या वैलना, हाय अफसोस, सॉरी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, अफसोस कि हमने जुल्म किया अपने आप पर। काश कि हमारे पैगम्बर जो हमें हिदायत दे रहे थे, काश अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी हिदायत का इंतज़ाम किया था हम उसको मान लेते, उस पर अमल पैरा होते, तो आज ये तबाही और बर्बादी हमें ना देखना पड़ती। उस वक्त तो तौबा करेंगे, ताइब होंगे, लेकिन तौबा कबूल नहीं की जाएगी। 3 वक्त ऐसे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में जब तौबा कबूल नहीं होती, जब अमाल कबूल नहीं होते, जब ईमान कबूल नहीं होता। वक्त नज़ा में इंसान अगर तौबा करता है, ईमान लाता है और कोई अमल करता है तो वो काबिल कबूल नहीं होता। अज़ाब के नाज़िल होने के बाद इंसान तौबा करता है, अमल करता है, तो वो ना तौबा कबूल होती है, ना अमल कबूल होता है, ना ईमान कबूल होता है। क़यामत के आसार नमूदार होने के बाद इंसान अमल करे, तौबा करे और ईमान लाए, वो ईमान, वो तौबा, वो इस्तग़फ़ार, वो दुआ कबूल नहीं होगी। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। तावन अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें। अगर समझते हैं कि काम नेकी और अच्छाई का हो रहा है तो तावन लाज़म है, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।